अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। और कराची में तो आज बारिश हो रही है, लेकिन कल कराची के अरमानों पे ओस पड़ गई, क्योंकि क्या ज़बरदस्त मैच हुआ। और कराची को मुझे लगता है ये मैच जीतना चाहिए था, लेकिन वही गलती कराची ने इस सीज़न में की है जो पहले भी करते आए हैं। हालांकि 2 मैचेस जीत गए थे, लेकिन अब 2 मैचों में शिकस्त हो गई है। और कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 2 बड़े कीमती पॉइंट हासिल किए, कर्टिसी शरफेन रदरफर्ड अकील हुसैन पार्टनरशिप। और एक मौके पर लग रहा था कि कराची सिर्फ एक विकेट जो है वो उससे दूर है, उसके बाद ये मैच वो जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहाँ कहाँ गलती की कराची ने, इस हवाले से बात करेंगे आज। जनाब एक रेयर किस्म का जो है वो ऑफ डे है। सही बात है, सच्ची थोड़ी बोरियत भी हो जाएगी, मुझे लगता है आदत होगी नहीं पीएसएल के मैचेस की। तो आज कोई मैच नहीं है, लेकिन कल डबल हेडर होगा जनाब रावलपिंडी में। वहाँ भी बारिश की पेश गोई है, वहाँ भी आज टीमों के प्रैक्टिस सेशन जो है वो नहीं हो सके। तो लेट्स सी कि अगर बारिश होने देती है नहीं मैचेस को, लेकिन कल भी 2 बड़े ज़बरदस्त मैचेस होंगे। और कल पेशावर का मुकाबला लाहौर से रावलपिंडी में होगा, और उसके बाद होम टीम इस्लामाबाद खेलेगी कोयटा ग्लेडिएटर्स से, जिनके मुतालिक भी मैं कुछ देर पहले मैं गुलाम भाई को आते हुए गाड़ी में बोल रहा था कि शायद कोयटा यहाँ से पहुँच जाए पहले उधर, क्योंकि यहाँ भी बारिश हो रही है, वहाँ भी बारिश होगी। तो लेट्स सी, आई होप कि वो निकल गया हो। लेकिन जनाब ये कल का इंपॉर्टेंट मैच है, और स्पेशली पेशावर चाहेगा कि वो अपनी विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखें। जनाब कल के मैच में बात करते हैं। और गुलाम भाई, ऐसे लग रहा था, वैसे क्राउड बिल्डअप भी बड़ा अच्छा हो गया था, और मुझे लग रहा था कराची वाले बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अब उनकी 5 विकेटें भी हासिल कर ली, बहुत अच्छी। खासतौर पर जब राइली रोसो आउट हुए, उससे पहले जैसन रॉय आउट हुए, लेकिन शरफेन रदरफर्ड जो पेशावर ज़ल्मी के लिए मादी बड़े मैच जितवाते रहे, 80 रन की पार्टनरशिप करवा दी। अकील हुसैन को आउट नहीं कर सके, और रन्स का प्रेशर भी था, वो भी कोयटा ने नहीं लिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जीत मिली, और कराची के लिए मुश्किलात मुझे आगे दिखाई दे रही हैं। पहले तो यकीनन कोयटा ने जब बॉलिंग का फैसला किया तो ग्रिप बड़ी मजबूत थी कोयटा की। टीम सैफर्ट और जेम्स विंस के आउट होने के बाद बिल्कुल बैक टू बैक जब दोनों आउट हुए तो वहाँ कराची किंग्स के लिए मुश्किल शुरू हुई। कैरन पोलार्ड इससे पहले वन मैन आर्मी का रोल प्ले कर रहे थे, कल वो ना कर सके वो रोल। शुएब मलिक इस वक्त अच्छी निक में नहीं है, शान मसूद अच्छी निक में नहीं है, लेकिन इस मैच को कैच छूटने की वजह से अगर सऊद शकील के तो अनवर अली ने एक ऐसे स्टेज पे पहुंचा दिया था जहां कराची जीत सकती थी, जहां लग रहा था कि कराची 140 के अंदर आउट हो जाएगी, वहां 165 रन तक पहुंचा दिया अनवर अली ने आखिर में जो हिटिंग की उन्होंने। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद फिर कराची को अपॉर्चुनिटी मिली, यानी कि दोनों टीमें कोई आखिरी ओवर में 15 रन से पड़ गए। हाँ, तो हमने जो कराची की बॉलिंग की आपको याद होगा इस टूर्नामेंट से पहले डिस्कस किया था टीमों को, तो जो एक्सप्रेस बॉलर्स की कमी नज़र आ रही है, जहाँ पे नीचे के बैट्समैनों को आउट कर सके, अकील हुसैन को जिस तरह डेथ बॉलिंग की कमी बिल्कुल, तो वो चीज़ पे ऑफ कर रही है इनको कोयटा को। और क्योंकि चारों ओवर से अच्छा खेल रहे हैं इनके, बिल्कुल, और यहाँ कराची को उसका नुकसान हो रहा है। तो 89 for 5 थे बिल्कुल। और उसके बाद फिर और आखिरी रिकग्नाइज प्लेयर था। अकील हुसैन भी कोई बहुत मुस्तरद ऑलराउंडर नहीं है, बिल्कुल। लेकिन कराची ने मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेट इट गो किया। मेरे ख्याल में उनको ये 2 पॉइंट्स हासिल करने चाहिए थे। प्रोग्राम में कल के मैच के हवाले से पहले पैकेज शामिल करते हैं, पैकेज से फिर आके बात करेंगे कि अब टूर्नामेंट आगे बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। पॉइंट टेबल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप कल के मैच की रिपोर्टिंग। सूरत कुछ ऐसी कि जब कराची में मैचेस शुरू हुए तो गुलाम भाई 3 में से 2 मैचेस कराची ने जीते हुए थे, और अगर हम देखें तो इस्लामाबाद की पोजीशन अच्छी थी, वो 3 में से 2 हारे हुए थे। लेकिन कल के मैच की समरी भी जनाब आपके सामने मौजूद है। 165 पे 8 किए कराची ने, जिसमें जेम्स विंस के 37 थे, और बरार ने मरतबा फिर 3 विकेटें हासिल की। उस्मान तारिक ने, जिनकी बताली मैं ज़रूर पूछूंगा, उनका एक्शन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा देख के, तो खेलना कितना मुश्किल होगा। इसी तरह फिर 169 for 5 शरफेन रदरफोर्ड ने आखिरी बॉल पर जो है वो सिंगल लेके मैच जिताया इस वक्त कोयटा को। जाहिद महमूद ने अच्छी बॉलिंग की, हसन अली ने भी कल अच्छे ब्रेक थ्रू लेकर दिए, लेकिन डैट वॉज नॉट इनफ टू स्टॉप कोयटा ग्लेडिएटर फ्रॉम अनदर 8.2 पॉइंट्स। और उनके 8 पॉइंट्स हो गए हैं पॉइंट्स टेबल पे, उनकी सेकंड पोजीशन हो गई है। लेकिन क्या समझते हैं गुलाम भाई, 3 में से आप 2 मैचेस जीते हुए थे, इस्लामाबाद जो कि 2 मैचेस हारे हुए थे उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट जीती, तो मुझे लगता है कराची की टीम का कॉम्बिनेशन नहीं भी बना था, बट वो उनको 4 पॉइंट्स मिले थे। बट अब 5 मैचों के बाद वही उनके 4 पॉइंट्स हैं, तो आई थिंक उन्होंने अपनी पोजीशन को खुद ही सरेंडर किया, और आगे मुझे इनके लिए बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि बाकी टीमें इनसे बेहतर दिखाई दे रही हैं। देखिए, 2 बड़े शहर लाहौर और कराची पुरानी पीएसएल पे आ गए, दोनों अपने होम ग्राउंड पे अच्छा नहीं खेल रहे। ये क्या वजह सर? तो वो लाहौर सारे मैचेस हार गए, कराची को तो मुसीबत पड़ गई है। तो ये जो है अपना होता है कि आप जो लड़के पिक करते हैं उनका आउट ऑफ फॉर्म होना या उनका परफॉर्म ना करना किसी भी रीज़न से, क्योंकि
बहुत सारे आपको लड़के कराची किंग्स के कलर ऑफ लग रहे होंगे। बिल्कुल शान मसूद हैं, शुएब मलिक हैं, बिखरी बिखरी टीम नजर आ रही है। नवाज है, मतलब है कि वो उनके अंदर वो नजर नहीं आ रहा, बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत, मतलब जो साइम कर रहे हैं कोयटा के लिए या जो नाफे कर रहे हैं, सॉरी साइम कर रहे हैं पेशावर के लिए, कोयटा के लिए, इसी तरह आजम खान कर रहे हैं, कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कोई ऐसा प्लेयर जो कराची को उठा रहा हो। फिर मैं वही कहूँगा गफार के मैनेजमेंट में कौन लोग हैं, हाँ किस तरह अपने प्लेयरों को मोटिवेट कर रहे हैं, किस तरह उनसे 1-to-1 सेशन कर रहे हैं, क्योंकि सम टाइम आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, परफॉर्मेंस का बैरियर जो आता है आपका वो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। उन इश्यूज को अगर आप रिजॉल्व करने वाले लोग नहीं हैं आपके पास, और आपके जो क्वालिटी है उसको इन्हेंस करने वाले नहीं है, या आपका जो पोटेंशियल है उसको इन्हेंस करने वाले नहीं है, उसको याद दिलाने वाले नहीं है, उसको ग्राउंड में ले आके वर्कआउट कराने वाले नहीं है, उनके साथ बैठ के वीडियो सेशन करने वाले नहीं है, तो फिर आपको अल्लाह तवक्कुल चलना होता है। बिल्कुल। और गुलाम भाई फिर बीमारी वाली सूरत हाल भी सामने आई, लेकिन अगेन 89 for 5 तो आपने कर ही लिए थे, उस वक्त तो कोई बीमारी की वजह से आपको कोई मसला दिखाई नहीं दे रहा था। क्या गलत क्या किया उस पार्टनरशिप में, चूँकि शरफीन रदरफोर्ड हमें पता है वो बड़े स्पेशल प्लेयर हैं, वो PSL के एक्सपर्ट तो थे ही, लेकिन अब वो वेस्ट इंडीज़ के लिए बड़ा अच्छा खेलने लग गए। कल इयन बिशप ने तो हम सबको वार्निंग भी दे दी, उन्होंने कहा वेस्ट इंडीज़ अपने होम ग्राउंड पे आसान टीम नहीं होगा जब वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि इनके पास बड़े मैच विनर्स हैं। क्या गलती की, क्या बॉलिंग चेंज अच्छी कर सकते थे, क्योंकि अच्छी खासी मतलब रन्स पड़े हुए थे, आपको एक विकेट लेनी थी, उसके बाद मतलब कोयटा की जो है वो लॉन्ग टेल शुरू हो जाती। और कल तो मोहम्मद आमिर भी नहीं खेल रहे थे, जिनकी थोड़ी बैटिंग फॉर्म भी लगी हुई है। मायूस किया कराची ने कल अपने फैंस को बहुत। देखिए, अगर आपको ये पता होता है कि हमने ये अचीवमेंट कर ली, 5 आउट कर लिए, आखिरी प्लेयर रह गया था, उनके वीक एरियाज कौन से थे, आइडेंटिफाई हुए नहीं हुए, आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस क्या थे, वो बॉलिंग ऑप्शन उनको उन वीक एरियाज को एक्सपोज करने वाले बॉलर थे कि नहीं थे। देखिए, ऐसे नहीं जीतती टीमें। अगर आप अल्लाह तवक्कुल आप खेलेंगे तो आप आसान तो नहीं लिया मैच के बाद, जीत गए। अब उसके बाद मुझे जैसे आपने कहा, मुझे कोई प्लान तो नजर नहीं आया। टू बी ऑनेस्ट, प्रोफेशनलिज्म की कमी नजर आई है कि जब आप इतना हाईली पे कर रहे हो मैनेजमेंट को, प्लेयर्स को, तो वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नजर आना चाहिए। सर इवन वो टैक्टिक्स होते हैं ना, जैसे इस तरह की पार्टनरशिप में जब 80 रन पड़े हो कि आप शरफीन रदरफोर्ड को सिंगल दो और अकील को सिंगल ना लेने दो, फील्ड अप कर लो, उसको मारने। अकील पे तो मुझे प्रेशर दिखाई नहीं दिया, मतलब उसने तो अपना रोल सिर्फ ये प्ले किया कि उसको बॉल मिलता तो सिंगल करके शरफीन को, तो मुझे तो नज़र नहीं आया। चले मुझे ब्रेक लेना है गुलाम भाई, इसके बाद इस पॉइंट पे मैं आके आपसे बात करूंगा, फिर कल 2 मैचेस मजीद भी हैं, पॉइंट टेबल भी दिखाएंगे, शॉर्ट का मशवरा। गुलाम रिप्ले में खुश आमदीद। तो कल के मैच के हवाले से पहले मुझे गुलाम भाई से 2 बड़े मजीद पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने हैं। एक तो सर ये है कि क्या पिच आपको ठीक लग रही कराची की, चूँकि अगेन बहुत बड़ा हाई स्कोरिंग मैच नहीं हुआ और विकेटें भी कल गिर गई थी 89 for 5। उसके बाद शरफीन रदरफोर्ड आउट ऑफ स्किन खेले, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, तो अपनी टीम को बमुश्किल जितवा सके। अब वो क्यों नहीं बन रहे यहाँ पे 200 रन, 211 किए थे पेशावर ने, 190 हो रहे थे मुल्तान में। आपको विकेट पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं? कल जो है पिच पहले मैच से बेहतर खेली है, ठीक है, लेकिन कल बॉलिंग कोयटा के स्पिनर्स ने बहुत क्वालिटी बॉलिंग की है। ठीक है। अगर मैं अबरार की बात करूँ या आपके अकील की बात करूँ या उस्मान की बात करूँ, तारिक की बात करूँ, तो बॉल उन्होंने अच्छे किए और अगेंस्ट जो खेलने वाले लोग थे वो इतनी अच्छी निक में भी नहीं नज़र आ रहे हैं आपको। बिल्कुल। तो वरना मैं समझता हूँ कि ये 180, 90, 200 तक जा सकता था, क्योंकि अगर आप हसन अली की पेस देखें, कल जो उन्होंने जनरेट किए, सरफराज को जो उन्होंने 2 बाउंसर किए हैं, उसके अलावा एक अकील हुसैन की पता नहीं किसके हेलमेट पे बॉल मारी। बिल्कुल। तो कल पेस था पिच में, लेकिन चूँकि कराची की टीम इस वक्त अच्छी फॉर्म में नहीं है, उनके लड़के फॉर्म में नहीं है और स्पिनर कोयटा के अच्छे हैं, तो इस वजह से आपको लगा, वरना मैं समझता हूँ पिच कल बेहतर थी। ठीक है। अब उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन में बात करते हैं। जब आप देख रहे हो ना, खासतौर हम जब मीडिया बॉक्स से भी देख रहे थे, ऐसा लगता है जैसे बॉलर ना गेंद कराते कराते बिल्कुल रुक जाता है, बिल्कुल आखिर में जाके वो फिर करते हैं। बड़ा अनयूजुअल बॉलिंग एक्शन है। कुछ तो हमारे यहाँ वो न्यूज़ रूम में ये भी डिस्कशन हो रहा था, प्रेस बॉक्स में सॉरी, कि क्या ये बॉलिंग एक्शन मतलब क्या ठीक तो है, इस पर एतराज़ तो नहीं हो जाएगा? आप ही क्या राय है इसके ऊपर? मतलब नॉट मतलब डिस्करेजिंग हिम, लेकिन मैं टेक्निकल पॉइंट पूछ रहा हूँ, यू आर अ कोच। नहीं, देखिए, जो इलीगल बॉलिंग एक्शन होता है ना, यहाँ वो 15 डिग्री ये पॉज दिया जा सकता है, पॉज ले सकते हैं, पॉज ले सकते हैं, इट्स अ टोटली फाइन एक्शन। हाँ, पॉज ले सकते हैं, लेकिन जो जर्क का एलिमेंट आता है वो उसकी डिग्री जो डिफाइन है कि 15 डिग्री से ज़्यादा होगी तो वो ठीक लग रहा है आपको? वो ठीक है। ओके। इसमें हो ये रहा है कि ये होल्ड करने की वजह से जो बैट्समैन का जो एक
बैकलिफ्ट से जो मोमेंटम क्रिएट होता है। शोएब मलिक लेट हो रहे थे, मैंने देखा उनको डिस्टर्बेंस हो रही थी। लेकिन देखिए, आप प्रोफेशनल बैट्समैन है ना, आपको फौरन अडॉप्ट करना पड़ता है। दुनिया में कोई पहले बॉलर नहीं है जो रुक के गेंद करते हैं। आपके ऐसे दुनिया के हमारे ग्रेट बॉलर भी कभी कभी ये स्ट्रैटेजी यूज करते थे। तकलाय मुश्ताक बड़ा होल्ड कर लिया करते थे एक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका अगर एक्शन ऐसा है कि आप होल्ड करके बॉल कर सकते हो, तो कभी कभी इवन शोएब मलिक करते हैं। बिल्कुल। तो उस्मान तारिक चूँकि एक नए आए हैं, उनके बारे में लोग इतना जानते नहीं हैं। फिर बीच में वो मिस्ट्री बॉल करते हैं, ऑफ ब्रेक करते हैं, ऑल्दो के उनका गेंद इतना ब्रेक नहीं होता है। सही। लेकिन बहुत जल्दी मैं समझता हूँ इनको आइडेंटिफाई करके बैट्समैन अच्छा खेलना शुरू हो जाएंगे। आप तो काफ़ी प्लेयर्स के बारे में जानते हैं, कुछ इनके बारे में बताया कि ये किस तरह मर्ज हुए हैं और इससे पहले क्रिकेट मतलब कहाँ खेलते रहे ये? यार, ये सिस्टम से नहीं आए। अच्छा। हाँ, ये अचानक से मैंने देखा इनको कराची के जो टूर्नामेंट्स होते हैं रमज़ान वगैरह में, उसमें नज़र आए और फिर सिंध प्रीमियर लीग में खेलें। और क्योंकि यंग नहीं है, काफ़ी एज लग रही है इनकी। और लेकिन फिर मैं कहूँगा कि अगर आप क्वालिटी की बात करें तो इंटरनेशनल मटेरियल जो होता है उस क्वालिटी की बॉलर तो नहीं है। ठीक है, लीग वगैरह में समटाइम आप चले पॉइंट टेबल जी हमारे सामने। मुल्तान सुल्तान 6 मैचेस जो इन्होंने खेले हैं 5 जीते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने बड़ा क्लोज मैच इनको हराया था, 10 पॉइंट इनके हैं। जनाब कोयटा ग्लेडिएटर्स लुकिंग वेरी गुड नाउ विद 8 पॉइंट। पेशावर ज़ल्मी के भी बेहतर हालात हैं, लेकिन इस्लामाबाद को भी अभी, हालांकि वो दोनों मैचेस जीते हैं, अपने लास्ट मैच जीते हैं, 4 पॉइंट उनके हो गए। कराची ने मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की, लेकिन फिर भी अभी इस्लामाबाद के साथ मौजूद हैं। अगर मैं आपसे पूछूं गुलाम भाई, इस पॉइंट टेबल को देखते हुए और मौजूदा सूरत हाल, मुझे लगता है कराची ठीक है 4 पॉइंट्स हैं और इस्लामाबाद के साथ ही, लेकिन मोमेंटम उन्होंने खो दिया है। जबकि पेशावर और इस्लामाबाद, कोयटा, मुल्तान अपने मोमेंटम के साथ हैं। तो कराची को बड़ी मेहनत करना पड़ेगी इस और लाहौर के हालात तो खैर जो है, आई थिंक उसको हम क्या ही डिस्कस करें। एक चीज़ और भी इनको प्रॉब्लम कर सकती है, वेदर, जो बारिशों का सीजन आ रहा है। कल सुना वहाँ भी बारिश है पिंडी कि अगर जो टीमें कम पॉइंट पे खड़ी हुई हैं उनके मैचेस नहीं हुए तो वो और पीछे चले जाएंगे। तो अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि इनको हर मैच जीतना लाजमी है। बिल्कुल। जितनी जल्दी अपने प्लेयर्स को ये अपना मेंटली प्रिपेयर करेंगे। देखिए, अब रह गया दिमाग का खेल। सही। ग्राउंड में जो आपने करना था, अब ये अपने आप को मोटिवेट किस तरह कर सकते हैं, अपनी अच्छी चीज़ों को किस तरह वापस ला सकते हैं। इन पे पर्सनल भी इनको काम करना पड़ेगा प्लेयरों को, और मैनेजमेंट को भी काम करना पड़ेगा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सही। कि आप, क्योंकि आप जब सोचते हैं तो वो चीज़ आपकी अप्लाई होती है। अच्छा, एक और चीज़ भी कि देखिए कराची के पास जो ऑप्शन है बैकअप, अब पेशावर में आप देखें टॉम कोलो कैडमोर जैसा प्लेयर बैठा हुआ है, उसकी थोड़ी फॉर्म शुरू में अच्छी नहीं थी, इतना बुरा भी नहीं खेले, सिर्फ 2 ही मैचेस, लेकिन उनके पास चॉइस हसीब की थी, ले आए। आमिर जमाल पाकिस्तान के लिए भी क्या कुछ नहीं करके आए, वो बैकअप में बैठे हुए हैं। इसी तरह उनके पास जो मतलब स्पिनिंग ऑप्शन है वो भी मौजूद है, मेहरान वगैरह, मुमताज़ वगैरह। तो कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि आपके पास बैकअप भी बहुत अच्छे होने चाहिए। ड्राफ्ट अगर आपने अच्छा किए हो, अच्छी पिक्स किए हो। इसी तरह इस्लामाबाद के पास बहुत अच्छे ऑप्शन कुछ बैठे हुए हैं। कोयटा के पास इवन आप देखें ये तो तारिक हैं, ये छुपे रुस्तम बैठे हुए थे, हालांकि उनके पास दीगर ऑप्शन मौजूद हैं। सो बहुत फ़र्क पड़ता है सर स्क्वाड के अंदर कितनी डेप्थ है आपके पास, क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की फॉर्म चले जाना या खिलाड़ियों का अनफिट होना या किसी खिलाड़ी का इंटरनेशनल ड्यूटी पे चले जाना, ये एक नॉर्मल बात हो गई है। बैकअप्स अच्छे होने चाहिए, और बैकअप्स मुझे तो कराची के और लाहौर के नज़र ही नहीं आए इस वक्त। देखिए, बैकअप होने से आपको ये होता है कि आपका कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उसकी जगह बिल्कुल रिप्लेसमेंट आ जाती है। इसका एडवांटेज है, जो कि हम लाहौर में और कराची में इतने अच्छे बैकअप नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जब आप कोई भी टीम की फॉर्मेशन बनाते हैं, उसका बैलेंस बनाते हैं, तो आपको देखना ही होता है जब टूर्नामेंट का आगाज़ होता है तो उसके प्लेयर कितनी जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, कंडीशन को अडॉप्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। दूसरा, एक तो ये हो गया कि प्लेयरों को परफॉर्म करना। दूसरा कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो पिचेस की कंडीशन होती है उसके मुताबिक आपके पास कितने बैलेंस टीम है। बिल्कुल। तो हमने फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास, हमने इस्लामाबाद की और पेशावर की जो बात की थी, दोनों शुरू में स्टार्ट अच्छा नहीं था इनका, लेकिन इनके पास चूंकि बैलेंस अच्छा था तो ये रिकवर कर गए और अपने ऑप्शंस को उन्होंने शफल किया तो ये रिकवर कर गए। और अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि इनकी टीम सेटल होती जा रही है, जबकि कोयटा और आपका जो मुल्तान है शुरू से अच्छा परफॉर्म कर रही है, बिल्कुल कंसिस्टेंट है वो लोग। तो बाकी जो 2 टीमें इस्लामाबाद और मुझे लग रहा है कराची लाहौर की वजह से पेशावर और इस्लामाबाद का काम आसान ना हो जाएगा आगे चल के, हालांकि वो भी अपनी बेस्ट क्रिकेट अभी नहीं खेले। क्योंकि शान मसूद की बात करते हैं, अगेन कल बोल्ड हो गए, उससे पहले मैच में भी आपको याद है वो सेट हुए थे, लेकिन 30 गेंदों पे 29 गेंदों पे 30 रन बनाए थे।
वो जो एक स्पार्क है वो रिजवान के साथ जो उनका कॉम्बिनेशन था मुल्तान में बड़ा अच्छा बना हुआ था, रन रेट भी काबू में रहता था। यहाँ उस तरह की फ्लो में नज़र नहीं आ रहे, क्या वजह है? नए टीम में जाके क्या जेल नहीं हो पाए हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर भी है। अगेन कल जिस अंदाज से वो आउट हुए वो उनका खासा भी नहीं है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, इस वक्त पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान हैं, बट बड़े बुझे बुझे दिखाई दे रहे हैं। जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी कराची को, उस पर अभी तक मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं होते रहे। पहला सीज़न है, उनको टाइम भी लगेगा, बट शायद हमारी तवक्कुआत ये थी कि वो कुछ बेहतर परफॉर्म करेंगे बिकॉज आप बड़े सीनियर हो गए हैं। आपकी क्या राय है? देखिए, अभी रिसेंटली पाकिस्तान का टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया, अच्छी सीरीज खेली, बड़े ऑनर की बात है कि पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड का कप्तान होना, ठीक है। बिल्कुल। फिर शान मसूद को मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ स्ट्राइक रेट तेज करने के रीज़न की वजह गलत से साबित किया लोगों को। मतलब टेस्ट के प्लेयर माने जाते थे, बट T20 वनडे में भी अच्छे रन किए डोमेस्टिक में। नहीं, लेकिन देखिए स्ट्राइक रेट तेज होने के करना है ना आपके, लेकिन बैटिंग में क्लियरिटी नजर आनी चाहिए, ठीक है। आपके शॉट ऑप्शन जो है ना वो कंट्रोल नजर आने चाहिए। आपको ऐसा महसूस ना हो देखने वाले को किसी वक्त भी प्लेयर जो है कोई गलती कर सकता है, या आउट ऑफ शेप हो रहा है। जी। तो हमने उस्मान की कल जब आए थे प्रोग्राम में उनकी बात की, या हम बाबर आजम को देखते हैं, या हम रिजवान को देखते हैं, गेम प्लान बहुत क्लियर है, सऊद शकील को देखते हैं, या आप इंटरनेशनल जो आपके विंस खेल रहे हैं, या राइल रुसू खेल रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह कोयटा के जो ओपनर हैं जिन्होंने कल 50 किए, जैसन रॉय जो है, जैसन रॉय, तो इनके स्ट्रोक्स में आपको क्लैरिटी नजर आती है, ठीक। और इनकी रेंज है, आपको पता है कि इस रेंज में मिलेगी तो यहाँ मारेंगे। सही। शान मसूद बहुत ज़्यादा शफल करते हैं, मूव करते हैं, तो अर्ली ऑन कल भी अगर आप नहीं है उनका वो गेम, कल भी अगर आप आउट होते बिल्कुल, तो बॉलर को तो उन्होंने आसानी कर दी उसके लिए। बैलेंस जब तक आपका नहीं होगा बैटिंग करते रहे या बॉलिंग करते, अनबैलेंस हो जाता है। जब इतना ज़्यादा शफल करते हैं आप, तो आप बैलेंस खो देते हैं, उसमें फिर जगह पे बॉल गिर गई तो आपके लिए मुश्किल। हालांकि विंस और सैफर्ड ने बड़ा अच्छा रिकवर कर दिया था, लेकिन उन दोनों का एक साथ आउट होना कराची को महंगा पड़ गया। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस जब आएंगे तो कल डबल हेडर है जनाब। पिंडी के अंदर बारिश के इम्कानात भी मौजूद है, लेकिन आपको दोनों मैचों में बड़ा दिलचस्प तजिया करेंगे क्योंकि अच्छे मैचेस हैं दोनों। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। तो जनाब कल पहला मैच पिंडी में पेशावर वर्सेस लाहौर, और उनके स्क्वाड की तरफ भी आते हैं, और मुझे लगता है कि एक ही काम हो सकता है उनके लिए बहुत ज़रूरी कि किसी तरह राशिद खान को फ़ोन करें, उनको बोले भाई आ जाओ, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। और बाबर आजम जनाब जैसे यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी इनकी टीम भी ठीक जा रही है। शाहीन भी यहाँ मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन इनकी टीम की हालात ठीक नहीं है। क्या कर सकता है अब लाहौर? और पेशावर तो चाहेगा कि जो आउट ऑफ फॉर्म टीम है इसके खिलाफ बिल्कुल पॉइंट ज़ाया ना करें, क्योंकि आगे कुछ नहीं पता, बारिश की पेश गोई भी मौजूद है। लेकिन अब पिंडी में मैचेस हैं, अब नहीं पता वहाँ पे पिच कैसी बनी है, क्योंकि कुछ मैंने रिपोर्ट देखी थी हमारे कुछ रिपोर्टर हजरात की कि शायद बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं है, नॉर्मल पिचेज ही होगी। बट मुझे लगता है वहाँ की नॉर्मल पिच पे 190-200 तो बनता ही है। छोटा ग्राउंड है, मज़े से छक्के लगते हैं। आप ही क्या राय है? देखिए, जो दोनों टीमों का अगर कंपैरिजन करें तो इसमें अगर हम लाहौर को देखें, जो लास्ट मैच खेली है उनके कोच ने, कप्तान ने कहा बुरी क्रिकेट खेली हमने, बुरी क्रिकेट खेली है। अब इसकी रिकवरी करने वाले कौन लोग हैं, कैसे कौन है बताएं आप? आकिब पूछ रहा हूँ। आकिब जावेद है ना, जब आकिब अकेले ही हैं, आकिब जावेद अकेले हैं। आकिब जावेद जब खुद गिव अप करते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़े से कप्तान गिव अप करते हुए नजर आए, कप्तान गिव अप करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब मैसेज आपका वीक जाए आपके फैंस को, बीइंग एक्सपर्ट मुझे, बीइंग एंकर आपको, बिल्कुल, जब ये भाई, तो हम क्या कहते हैं कि टीम ये गिर गई है, ठीक है ना। आप कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस जैसे फखर उठाएंगे तो बैटिंग में इनके शूज इतने ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि इनके ओवरसीज प्लेयर रन कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। इनके पास फखर जमान इम्पैक्ट प्लेयर है, कभी भी वो कोई अनहोनी कर सकता है। बॉलिंग रिकवरी जरूरी है कि ये बॉलिंग को खड़ा करें अपनी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लाहौर में बात करता हूँ। पेशावर के पास मुझे याद है कि टॉम कोलर कैटमोर बहुत अच्छी फॉर्म में थे। पिंडी में जब मैचेस हुए थे बड़े रन्स कर रहे थे, क्योंकि स्ट्रेट हिट बहुत करते हैं वो, नो लुक शॉट उनको भी आता है कि नीचे देख के वो मारते हैं, और बहुत छोटी बाउंड्री है। तो मुझे याद है बहुत ठीक ठाक बैटिंग की थी। हसीब बड़ी अच्छी फॉर्म में थे वहाँ पर, बाबर ने बहुत रन्स किए थे। सो आई थिंक पेशावर तो अपनी स्ट्रेंथ पे जाना चाहेगा। ये पहले लाहौर की बात भी कर लेते हैं। अगेन क्या सिकंदर रजा को, कार्लोस बेस्फेड को थोड़ा ऊपर भेज सकते हैं? दोनों पावर हिटर्स भी अच्छे हैं, प्लेयर्स भी बड़ी क्वालिटी के हैं, शायद एक छोटे ग्राउंड पर। और पेशावर की बॉलिंग ने भी हमने देखा कि एट टाइम स्ट्रगल किया है। मे बी कि शायद वो आमिर जमाल को यहाँ पे लाना चाहें। आई डोंट नो कि पिंडी की विकेट कैसी है, बट गेम प्लान कुछ रिव्यू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाता है। जब आप दुनिया के प्रोफेशनल हायर करते हैं और आपकी टीम गिरी हुई होती है, तो उनका रोल ज़्यादा हो जाता है। अगर उनको आप रोल फायदा उठाए ना उनसे, आप उनको रोल कम देंगे
तो फिर आपकी टीम का क्लिक करना मुश्किल है। ब्रेथवेट बहुत नीचे आ रहे हैं, सिकंदर रजा बहुत नीचे आ रहे हैं, सिकंदर रजा पूरे ओवर नहीं कर रहे हैं। सही। जबकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि डिमांड, उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि नेट पे लेके जाएं, उनके प्लान क्लियर करें, ठीक है ना। अपोजिशन के खिलाफ प्लान बनाएं कि फलां बैट्समैन इसके कौन से एरियाज में गेंद करना है और बॉलों को। तो ये आपकी मेहनत के ऊपर है, आपके क्रिकेट इंटेलिजेंस के ऊपर है, आपके गेम अवेयरनेस के ऊपर है कि आप कैसे कोप अप करते हैं। सही। तो लाहौर सरप्राइज कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन वही है कि इनको मेंटली उठना पड़ेगा, बैटिंग को कवर करना पड़ेगा कि इतना टारगेट दें या बॉलिंग इतना करे कि बैटिंग इनकी वो चीज़ को अचीव कर। पेशावर की बॉलिंग में जो हमें तो कमी दिखाई दे रही थी, आली याकूब ने पूरी कर दी कि वो अच्छे स्पिनर भी हैं, मिस्ट्री भी हैं। इवन साइम अयूब का इस्तेमाल बाबर ने बहुत बुरा नहीं किया। वो उनको जब शुरू में लाते हैं तो मैंने देखा है साइम तेज़ एक्शन से तेज़ बॉल अंदर करके लाते हैं, तो वो बैट्समैन को मौका नहीं दे रहे कि जी वो मुझे एकदम मारें। बट पिंडी की जो विकेट है आप जानते हैं उसके बारे में, और ख़ासतौर पर ग्राउंड की जो बाउंड्रीज हैं जो छोटी हैं और स्पेक्टेटर्स के लिहाज से वैसे बहुत अच्छा ग्राउंड है, जो कि बिल्कुल सामने आपको प्लेयर दिखाई देते हैं, इसलिए पिंडी के अंदर लोग बड़ा मैच एंजॉय भी करते हैं। आपके ख्याल में कल दोनों टीमों को कोई ख़ास तब्दीली करनी पड़ेगी अपने गेम प्लान में, और ख़ासतौर पर विकेट को देखते हुए? और अभी रिसेंटली जो मैचेस हमने वो देखे हैं वहाँ पर, या लास्ट PSL बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे। बिल्कुल, हमेशा वहाँ पे जब भी जो वाइट बॉल क्रिकेट हुई है बहुत हाई स्कोरिंग मैच। बिल्कुल। रेड बॉल में उमन वहाँ पे थोड़ा सा पेस और सीम एंड स्विंग, पेसर के लिए वाइड अच्छी विकेट है। लेकिन हमने वाइट बॉल क्रिकेट में देखा है, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे PSL हो, चाहे नेशनल T20 हो, वहाँ बहुत हाई स्कोरिंग मैच होते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हम पेशावर की बॉलिंग की बात करें, पेशावर की बॉलिंग अभी तक सेटल नहीं है। बिल्कुल, उनको सेटल करना पड़ेगा, स्पिनिंग ऑप्शन उनको बढ़ाने पड़ेंगे। लाइक उनके बाद जैसे बैठे मेहराज मुमताज़ बैठे हुए, अरे आरिफ याकूब को उन्होंने शुरू में नहीं खिलाया तो इम्पैक्ट क्रिएट किया उन्होंने। तो इसी तरह अगर इनके पास पेसर इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहे तो इनको स्पिनर ऑप्शन पे आना पड़ेगा। वॉल्टर को जैसे खिला रहे, मे भी कि उसकी जगह आमिर जमाल को ट्राई करके देखें, ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं। और वैसे तो ल्यूक वुड और नवीन चूँकि सीजन बॉलर है, मुझे लगता है वो अपना रोल, और सलमान शाह को हमें पता है वो क्या कर सकते हैं। शायद मुझे लगता है आमिर जमाल को कहीं ना कहीं एंट्री करनी चाहिए। आमिर जमाल मैं समझता हूँ कि एक विकेट कीपर आप बिठा सकते हैं, क्योंकि आमिर जमाल एक बैट्समैन भी है, बिल्कुल हिटिंग करते हैं। क्योंकि हारिस को देखें, हारिस भी इसी टाइप के प्लेयर हैं कि आते हैं मारना शुरू कर दे, लग गई वरना नहीं। कोई ऐसे प्लेयर नहीं कि आप उन पर डिपेंड करें। हारिस फॉर्म इतनी अच्छी नहीं लगी फिलहाल। हसीब एक थोड़ा रिलायबल लग रहे हैं, आप उनसे कीपिंग करा सकते हैं। तो बॉलिंग ऑप्शन पेशावर को आगे अपनी बेहतर करनी पड़ेगी। सही। और यकीनन बैट्समैन इनके सारे फॉर्म में आ गए, ठीक है ना। बैटिंग से डर लग रहा है इनकी। हालांकि अभी आसिफ अली ने वो काम नहीं किया जिसके लिए हुआ है, इसके बावजूद बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलें ब्रेक शाल लेते हैं, गुलाम भाई वापस जब आते हैं तो दूसरा जो मैच है कोयटा इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद ये पहुंच गए हैं। वो शेर कहते हैं अपने आप को, और शेर जब घर में हो तो खतरनाक हो जाता है। तो कोयटा के लिए क्या चैलेंज होगा, इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। तो जनाब कल दूसरा पिंडी में ही मैच, और मुझे कोई शक नहीं है कि कल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो माहौल होगा, क्योंकि एक टिकट में दो मज़े मिल रहे हो तो क्या बात है। और 4 टीमें हैं, और दुनिया भर के स्टार जिनमें रायली रोसो आपके सामने मौजूद हैं, और फिर होम टीम जनाब शादाब खान अच्छी मोमेंटम कराची में पकड़ लिया, लेकिन अभी 4 ही पॉइंट्स हैं, तो अभी वो कम्फर्ट जोन में नहीं आए। लेकिन होम ग्राउंड में हमने देखा जी हालात बुरे हो रहे हैं। लाहौर में आ रहा है, कराची में आ रहा है, मुल्तान अच्छा खेला। तो इस्लामाबाद का मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन कोयटा की जो टीम क्लिक हुई है, हालांकि देखिए मोहम्मद आमिर कल नहीं खेले, बट उनको कोई खास फर्क नजर नहीं आया, बिकॉज उनके पास स्पिन ऑप्शन इतने अच्छे हैं कि उन्होंने पूरा मैच को जो है वो ग्रिप में रखा हुआ था। और अभी हम बार बार जब कोयटा वाले हमारे प्रोड्यूसर सोहेब है जब ये लगाते हैं तो मुझे बार बार हसरंगा नजर आ जाते हैं कि हसरंगा अगर आ जाए तो सोचें ये टीम और कितनी तगड़ी हो जाए। तो अच्छा है इस टीम का पूरा शेप, क्योंकि मैच विनर बहुत हैं। ऊपर रॉय हैं, नहीं चले, नाफे एक एक्स फैक्टर हैं, चल सकते हैं। इवन मुझे लगता है रायली रोसो ने भी अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, रदरफोर्ड ने कल कमाल कर दिया। तो इस टीम के अंदर ये चीज़ मुझे अच्छी दिखाई दे रही है कि इनके पास मैच विनर्स दोनों शोबों में बहुत हैं, यानी बैटिंग में भी, फिर बॉलिंग में इनके पास अकील हुसैन, फिर इनके पास मोहम्मद आमिर, फिर इनके पास जो है जनाब अभी तो उस्मान कादर भी नहीं खेल रहे, वो भी अच्छा स्पिन ऑप्शन है। तो इनके पास एक अच्छा स्क्वाड है। जो हम बात कर रहे हैं पेशावर और इस्लामाबाद की तरह, मुल्तान की तरह के बैकर्स भी बहुत तगड़े बिठाए हुए हैं। देखिए सबसे अच्छा जो है इनके चारों ओवरसीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल, जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। हाँ, तो इसमें ये कभी कभी आपकी गुड लक होती है कि आपके जितने ओवरसीज सेटल हो जाए, परफॉर्म करें। इसी तरह इनके बॉलर्स जो लोकल बॉलर हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। बस थोड़ा सा इनके ऊपर जब भी प्रॉब्लम आएगी, जब क्लैप्स होंगे
मिडिल ऑर्डर जो कल भाई हुआ। 2 मैचों में देखिए, एक में नाफे ने इनको शायद कोई अच्छी टीम होती कल ना जीतने देती। बिल्कुल नाफे ने रेस्क्यू किया एक मैच में इनको, बिल्कुल। और कल यहाँ पे रदरफोर्ड ने इनको रेस्क्यू किया, अकील हुसैन ने उनका साथ दिया। तो सम टाइम आपकी लक भी चल रही होती है, और ये इस्लामाबाद जैसे कि आप कह रहे हैं कि होम ग्राउंड है। जी आपके सामने स्क्वाड आ गया और अच्छे पावर हिटर्स हैं इनके पास, क्योंकि मुझे याद है कि फ़हीम अशरफ, आज़म खान और जितने इनके पास पावर हिटर्स हैं, इनके जो टॉप ऑर्डर में जो क्वालिटी फॉरन प्लेयर्स हैं, बहुत मारा इन्होंने टीमों को, और बहुत अच्छी इनकी फॉर्म रही। पिंडी में हाई स्कोरिंग मैचेस हुए, अगर तो वैसी विकेट हुई तो दे हैव अ वेरी मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी अब सारे मैचेस थे कि वही खेलने हैं, इनके जो होम ग्राउंड के मैचेस हैं उनको बचे हुए हैं 4। तो आपको क्या लगता है वो प्रेशर तो नहीं लेने वाले मेरे ख्याल में, चूँकि इनके पास एक्सपीरियंस बहुत है। नसीम शाह इनके पास मौजूद हैं। बॉलिंग में हमने देखा कि हुनैन ने अच्छी बॉलिंग की, जो शान मसूद को जैसे आउट किया था। सो पोटेंशियल है कि ये टीम जो है ना और गिरेगी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अगर वहाँ पे पेस एंड बाउंस हुआ तो यकीनन थोड़ा सा इस्लामाबाद को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इनके पास सिर्फ नसीम शाह एक्सपीरियंस है, ठीक है, बाकी ये चाहेंगे कि थोड़ा स्लो विकेट हो, जान के स्पिनर का रोल भी रहे। तो इनएक्सपीरियंस बॉलर इनके पास, जो बाकी जो बॉलर है टाइमल मिल्स, हम जानते हैं कि नई बॉल उनका इतना इफेक्टिव नहीं होता, वो बीच में या डेथ ओवर में बॉलिंग अच्छी करते हैं, क्योंकि पेस और फुल लेंथ करते हैं। लेकिन अगर पेस एंड बाउंस हुआ, मूवमेंट हुई, तो नया बॉल वहाँ पे करने वाले थोड़ा सा एक्सपीरियंस बॉलर की कमी नजर आ रही है। कोयटा जैसी अच्छी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं अभी यहाँ पर। तो अब देखना ये कि पिच किस तरह का बिहेव करती है। सही। अगर तो बैटिंग ट्रैक हुआ या थोड़ा सा स्लो हुआ तो फिर इस्लामाबाद को जो है हेल्प मिलेगी इनके बॉलर से, लेकिन साथ साथ कोयटा को भी मिलेगी। सही। तो जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर पेस एंड बाउंस हुआ, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हाई स्कोरिंग मैच होने के चांसेस ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि ना भी हो तब भी 200 बनेंगे। वो ग्राउंड इतना छोटा और उसकी बाउंड्री, खासतौर पर अगर आप देखें स्ट्रेट छक्के तो बहुत ही मजे से लग जाते हैं उधर। तो लेट्स सी के कल क्या कंडीशन। चले जी मैच प्रेडिक्शन लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। वैसे आज बड़ी बोरियत हो रही है, मैच नहीं है ना, लगता है कराची में तो बारिश हो रही है, बारिश ही देखनी पड़ेगी लगता है। जी क्या कहते हैं सर जी, पेशावर और लाहौर, योर प्रेडिक्शन? पेशावर और लाहौर में जाहिर सी बात, जैसे हमने कहा कि जो इस तरह बॉडी लैंग्वेज है लाहौर की, मैनेजमेंट की, कप्तान की, टीम की, उनसे पूछेंगे वो भी शायद समझना मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ। लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि उनकी बैटिंग जो है वो बेहतर है। तो अगर लाहौर चेस करता है तो कुछ भी हो सकता है। ओके, चेस में जाना चाहिए, लेकिन कोयटा और इस्लामाबाद, ये अच्छा मैच होगा मुझे लगता है। मैं समझता हूँ कि ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है इस्लामाबाद के पास, ठीक है, एज कम्पेयर टू कोयटा। बट फेवरेट कौन है आपके ख्याल में? क्विकली फेवरेट में इस्लामाबाद को चलें। इस्लामाबाद और पेशावर तगड़े लग रहे हैं, लेकिन जैसे आखिरी स्टेज है जी, वो लाहौर वो भी कर सकते हैं कि हम तो सनम डूबे हैं, आपको भी ले डूबेंगे, तो दूसरे की पार्टी स्पॉइल भी कर सकते हैं, ये होता है अक्सर। तो बहुत ज़रूरी है कि पेशावर इस मैच को जीते। बहुत शुक्रिया गुलाम भाई, और कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे, जब तक पहला मैच तकरीबन ख़त्म होने वाला होगा पेशावर लाहौर का। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।